श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री वेद भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें वेद पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आप पहले पूरा वीडियो देखें, वीडियो पूरा देखने के बाद ही कोई कमेंट करने की कोशिश करें। पसंद करें तो भी उसके बाद, और ना पसंद करें तो भी उसके बाद, शेयर करें तो भी उसके बाद। देखिए, वेद एक बहुत ही बढ़िया संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, परंतु आज के समय में वेद पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, वेद की शिक्षा, वेद में जो आता है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये 6 इस वेद के अंग हैं। षडंग वेदाः, अर्थात 6 अंगों से युक्त हैं वेद। वर्तमान में जो कुछ पंथ चले हुए हैं वे वेद को तो मानते हैं, परंतु ज्योतिष का उपहास उड़ाते हैं। ग्रह ऊपर से गिर जाएंगे तो चटनी हो जाएंगे हम, कुछ भी नहीं बचेगा। ठोको भक्तों ताली और भक्त ठोकते हैं ताली। शनि ऊपर से गिरेगा तो व्यक्ति की चटनी भी नहीं बचेगी। आपने भगवा कपड़े पहन रखे हैं और आप किस चीज को मानते हैं? और जब वेद को नहीं मानते हैं तो फिर भगवा कपड़े पहनने का क्या अर्थ है? आप संत कहते हैं अपने आप को और भगवा कपड़े पहनते हैं, वेद और वेद को नहीं मानते हैं। और आप कहते हैं यदि मैं वेद को मानता हूं तो फिर ज्योतिष को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वेद का ही अंग है ज्योतिष। कुछ पंथ अलग हैं, वो वेद को मानते हैं परंतु ज्योतिष को नहीं मानते हैं। ज्योतिष में विभिन्न देवताओं के अथर्वशीर्ष भी दिए हैं। वेद में व्याकरण है, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, छंद, शिक्षा, सारे अंग बताए गए हैं। पितृ देवता की उसमें बताया गया है, परंतु वे नहीं मानते हैं। अब देखिए, एक वेद विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्र को 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 5वीं उत्तीर्ण वाला छात्र अन्य विस्तृत गणित से अपरिचित होता है, विस्तृत व्याकरण से अपरिचित होता है, विस्तृत हिंदी शब्द या संस्कृत शब्द से अपरिचित होता है। और वर्तमान की जो दोषपूर्ण वेद शिक्षा है उससे उस छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। वेद विद्यालय में प्रवेश के लिए वर्तमान में 5वीं पास छात्र चाहिए। 5वीं पास के बाद वो वेद विद्यालय में प्रवेश पा लेता है। ठीक है, अच्छा हुआ। वहां वो केवल 5 साल 7 साल रहकर रटना सीखता है, बाकी कुछ नहीं सीखता है। वहाँ वेद विद्यालय में पढ़ने के साथ शासकीय विद्यालय में भी वो पढ़ने जाता है, जो कि गैपिंग के साथ जाता है। आज गया, 2 दिन नहीं गया, या 1 दिन गया, फिर दूसरे दिन नहीं गया, फिर तीसरे दिन गया, छोड़ के जाता है। दिन भर वो उसमें लगा रहता है और उसके बाद वो वहाँ स्कूल में भी जाता है, स्कूल का काम नहीं कर पाता है। तो न तो वो स्कूल की शिक्षा पूरी ले पाता है, न वेद की शिक्षा पूरी ले पाता है। अब वेद जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तोता रटंत कराया जाता है, मंत्र संहिता, केवल छंद संहिता रटा दी जाती है 5 या 7 वर्षों में, और वो 12वीं के लेवल तक पहुंच जाता है बच्चा। उसने वेद की विद्या उत्तीर्ण कर ली केवल तोता रटंत के साथ ही। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व समय में जो अशिक्षित महिलाएं होती थी वे भी 25-50 गीत भजन मौखिक याद रखा करती थी। जिसने कभी एक अक्षर भी नहीं लिखा हो वो फर्स्ट क्लास मधुर गीत गाया करती थी।
वैसे ही वेद को रटा दिया जाता है, मंत्र संहिता को। अब वो वेद विद्यालय से निकलने वाला छात्र सिर्फ और सिर्फ मंत्रों को गा सकता है, परंतु वो पूजा पाठ में उसको नहीं उतार सकता। उसको कह दो भाई यज्ञ करवाना है, मंत्र सारे याद हैं, यज्ञ करवा नहीं सकता। और वर्तमान में मैंने देखा है यज्ञ सारे ही दोषपूर्ण हो रहे हैं। सिर्फ जो वेद शिक्षा दी जाती है वो भी अपने आर्थिक लाभ के लिए, हितों को देखकर वेद विद्यालय चलाए जाते हैं। बाकी वो संपूर्ण शिक्षा छात्रों को नहीं देते हैं। छात्र हित उसमें नहीं देखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि हम वेद के शिक्षक हैं, हम ये एक वेद विद्यालय है, इनने वेद विद्यालय संचालित कर रखा है। ऐसे कई वेद विद्यालय चल रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। छात्रों का भविष्य वेद पढ़कर अंधकारमय हो रहा है। अब वो जो वहां से पढ़कर निकला छात्र या तो पूजा पाठ कराएगा, और पूजा पाठ भी किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ ही जाना पड़ेगा, वो भी उसको सहायक बन के जाना पड़ेगा। फुल फ्रेश वो आचार्य नहीं बन सकता है जहां तक कि वो प्रैक्टिकली नहीं देख ले। और जब प्रयोगात्मक रूप से देखें तो आप क्या यज्ञ करवाएंगे? यज्ञ के जो मंडल की नपतियाँ हैं, जो उस यज्ञ मंडल की नपती है, उसके बाद उसके विभिन्न खंभों की नपती है, उसके तोरण द्वार हैं, उनके जो पताका है, ध्वजा है, उनमें ही नहीं समझते हैं वो छात्र जो वेद विद्यालय से निकले हुए हैं। अब उसके बाद सिर्फ उसने तोता रटंत करी है, न वो उन संहिता का अर्थ जानते। मंत्र संहिता जो रटी है, मतलब छंद जो रटे हैं, उनका अर्थ नहीं जानता है। अब देखिए, केवल इन 6 भागों में से एक भाग आपने रटा दिया, कोई मतलब नहीं निकलता है। यदि आप वास्तव में, पर ऐसा वेद भी कहीं संचालित नहीं है जिसमें ये 6 भाग उसके पढ़ाए जाते हों। तो इससे या तो वो जो वेद पढ़ा वो वापस वेद विद्यालय में ही पढ़ाए, या नंबर 2 पर वो पूजा पाठ करे। और पूजा पाठ की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यजमान बड़ी मुश्किल से अगर 500 रुपये देता है और प्रतिदिन उसका काम चले तो वो 15,000 रुपये महीने के कमा सकता है। 15,000 रुपये में एक व्यक्ति का घर खर्च नहीं चलता है आज के समय में, जब मकान का किराया ही सामान्य स्थिति में 5,000 हो चुका है। 5,000 मकान किराए में या 6,000 और उसके बाद राशन वगैरह का करके उसका घर खर्च नहीं चल सकता है। और 500 रुपये प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं चलती है। तो देखिए, वेद हमें, वेद शिक्षा आज के ज़माने में जो केवल एक तोता रटंत की तरह दी जाती हैं वो दोषपूर्ण है। यदि वेद चलाना है अपने यहाँ, वेद की शिक्षा देना है, तो छात्रों को षडंग शिक्षा दी जाए। षडंग शिक्षा देने से वो व्याकरण का ज्ञाता भी बनेगा, वो ज्योतिष का ज्ञाता भी बनेगा। आप देखेंगे कि उसी वेद विद्यालय में व्याकरण अलग होती है, ज्योतिष अलग होती है, और वो वेद अलग होता है, जो कि दोषपूर्ण है। एक ही यदि आप किसी छात्र को पढ़ा रहे हैं तो 5वीं से जब आपने वेद में लिया तो उसको स्नातकोत्तर तक ले जाओ, और स्नातकोत्तर तक ले जाओ तो उसको ये 6 अंग स्नातक तक वो पढ़ लेना चाहिए। तो आपने वेद पढ़ाया, वरना वो तोता रटंत कराने से उसका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा। अब सिर्फ तोता रटंत कर लेने से उसके विवाह में भी बाधा आ सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वे
आधुनिक शिक्षा ले रही है और जब वो वहाँ उसके पास में बैठता है तो उस छात्र को या उस लड़के को अगर उसके लेवल की शिक्षा नहीं पाती है लड़की, तो वो उससे शादी नहीं करेगी। ये मैंने प्रैक्टिकली बातें देखी है, उन्हीं बातों को मैं बता रहा हूँ। वेद संपूर्ण है, परंतु हमारी वर्तमान की शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है, और दोषपूर्ण होने के कारण से छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। और सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है तो वो जो पहले अनपढ़ महिलाएं थी और जो गीत गाया करती थी, भजन गाया करती थी, सेम उसके समान है, क्योंकि वो 5वीं पास ही है। उसने वेद रटे हैं तोते की तरह, बाकी कोई पढ़ाई तो नहीं की है। और अगर वो स्कूल भी गया है वहाँ, तो धक्के मार में 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करके न वो एक नाम मात्र किया है। न वो वाली पढ़ाई कर पाया और न ये वाली पढ़ाई कर पाया। इसलिए वेद में ही वेद विद्यालय ही चला रहे हैं हम, तो वेद में ही वो स्कूली शिक्षा भी वहीं सम्मिलित करके और एक कालखंड के रूप में मंत्र संहिता और ये शिक्षा व्याकरण छंद वगैरह ये सब जो है उनको क्रमशः जो है रटाए जाने चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। केवल रटा देने मात्र से वो छात्र उस वेद का ज्ञाता नहीं हो जाता है, क्योंकि उसने मंत्र संहिता रट रखी है, उसके अर्थ थोड़े ही पता है उसने कि जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसका अर्थ ये होता है। तो वेद अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले ये तय करें कि आगे वो करेगा क्या। और आप भी जो वर्तमान की इस दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति को देखकर ये बताएं कि क्या जो मैंने बताया वो विचारणीय विषय है या नहीं है। अतः वेद विद्यालय में या महाविद्यालय में जब वेद को पढ़ाया जावे तो उसके साथ वेद के 6 अंगों को भी ध्यान में रखकर और छात्र को अन्यत्र पढ़ने देने की अनुमति की बजाय यहीं पर एक 6ठी 7वीं 8वीं का कोर्स चलाया जाकर उसमें वेद भी सम्मिलित किया जावे, ताकि उस छात्र का सर्वांगीण विकास हो और वो वेद का ज्ञाता हो तो उसके अर्थ तो जाने, बाकी वेद का ज्ञाता कैसे कहेंगे। वो उसको यज्ञ से संबंधित शिक्षा भी दी जाए कि यज्ञ कैसे संपन्न कराएंगे, यज्ञ में जो हवन यज्ञ कुंड की नप्ती क्या होगी। जो आचार्य लोग हैं पढ़ाने वाले, जिनको कहते हैं प्रोफेसर्स कह सकते हैं, वे भी केवल मंत्र संहिताओं को रट कर आए हुए हैं, साथ में वे भी यज्ञ जो करवाते हैं उनमें से कुछ बहुत सारे ज्ञाता भी होंगे, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनको यज्ञ का अनुभव नहीं है। ये यज्ञ कुंड की नप्ती क्या होगी, यज्ञशाला की नप्ती क्या होगी, स्नान गृह की नप्ती क्या होगी, मूर्ति स्नान का जो वेदियां बनाई जाती हैं उनकी नप्ती क्या होगी। मूर्ति स्नान का एक अलग मंडप बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी जानकारी होना चाहिए। मूर्तियों को कैसे स्थापित करवाया जाए, मूर्तियों का नेत्रोन्मिलन संस्कार कैसे किया जाए, इन चीज़ों की जानकारी कहाँ से होगी जब वो भी एक तोता रटंत की तरह संहिता को रट के आए हुए हैं। मंत्र संहिता सिर्फ रटी हुई है उनके द्वारा। तो इस प्रकार जो जैसा पढ़कर आया है वो भी वैसा ही बताएगा। अब जो मंत्र संहिता पढ़ने वाले छात्र हैं वो ज्योतिष नहीं पढ़ते हैं। ज्योतिष नहीं पढ़ते हैं तो वेद पढ़कर आए हुए छात्र को पंचांग दे के पूछो कि बेटा मुहूर्त निकाल दे, तो वेद का ज्ञाता है, वो मुहूर्त नहीं निकाल पाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो ये दोषपूर्ण वैदिक शिक्षा की जो पद्धति है, उस शिक्षा को लेने से मुझे कोई लाभ नहीं दिखता है। आप भी अपना अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि क्या इस वेद शिक्षा से संपूर्ण विकास एक विप्र बालक का, ब्राह्मण बालक का संभव है या नहीं है।
यदि संभव है तो उसको षडंग शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वेद भगवान की जय।